गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अगर चैनल पे आप नए आते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पे सावित्री की बात करते हैं। सावित्री फाइनली अपने मायके पहुँच गई है, लेकिन मायके जाने से पहले कितना ड्रामा हुआ, कितना नाटक हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में गणेश की चालाकियाँ तो इसके वीडियो में दिख जाती हैं, ये खुद अपने मुँह से बताती है, लेकिन आज मैं सावित्री की भी चालाकियाँ बताऊँगी आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे पहले शुरुआत यही होती है कि अंजलि के भाई की डेथ हो जाती है, तो ये लोग उस टाइम पे जाना चाहिए। भाई किसी की दुख होती है ना, तो हम कहते हैं खड़े होके भी जा सकते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, दुख तकलीफ में तो इंसान पहुँचता ही पहुँचता है। लेकिन ये लोग उस टाइम पे गए नहीं और सावित्री ने भर भर के खूब वीडियो बनाया, उस टाइम का खूब कंटेंट बनाया अंजलि के भाई का। ये बोल रही थी कि हम वहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि बेटी छोटी है और गणेश जी जाने नहीं दे रहे हैं, और सारा ब्लेम किस पे आ रहा था, गणेश पे, कि गणेश टिकट नहीं ला रहे हैं। गणेश जी बोल रहे हैं कि बेटी बाहर का कुछ खा नहीं सकती है तो कैसे खाएगी, ये सारी चीज़ें। फिर एक बहाना बनाया इन्होंने टिकट का। सारी बहाने चल रहे थे, इन लोग का ब्लॉग भी चल रहा था। और सावित्री के लिए मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो कमेंट आते हैं नेगेटिव, उसी के अकॉर्डिंग ये ब्लॉग बनाती हैं। अभी हाल में सास का आया था कमेंट कि सास अलग खाना बनाती हैं, तो इन्होंने तुरंत दूसरे दिन टाइटल थंबनेल सास का ही डाला कि मैं बहुत बुरी बहू हूँ, सास अलग खाना बनाती हैं। वैसे खास तौर पे उसमें सास का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था। हाँ, बोला कि हम सब एक ही परिवार है, थोड़ा सास मेरी ज़्यादा नहीं दिखती हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला था। पर आजकल ब्लॉग में सास को दिखाती हैं, पहले नहीं दिखा रही थी। तो यहाँ पे सास के लिए लोग डाउट इसलिए करने लगे कि वो अलग खाना बनाती हैं क्योंकि सावित्री एक ब्लॉग में धनिया का बंठल लाई थी, चाल लाई थी, तो इसने बोला कि 2 मेरे लिए हो जाएगा, 2 मम्मी के लिए हो जाएगा। तभी लोगों ने आभास लगाया कि हाँ, इसकी सास अलग खाना बनाती हैं। हाँ, सास के साथ प्रॉब्लम तो है। अब ब्लॉग में कोई हंस के आ जा रहा है तो इसका मतलब आप मत सोचो कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है कैमरे के पीछे। शुरुआती दौर में एक ब्लॉग में आपको याद होगा जब ये किराए पे रह रही थी तो काफ़ी रो रही थी, उधर से सास के चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही थी। तो सास तो बोलेंगी, सबकी सास बोलती हैं, और उसका रीजन कहीं ना कहीं उनका अलग खाना बनाने का ये भी है कि एक तो नॉनवेज खाती हैं, प्लस ये नहाती धोती नहीं है, और वो लोग थोड़ा सा पूजा पाठ वाली फैमिली है, उनकी सास वगैरह पूजा पाठ करती हैं, तो वो चीज़ें तो उनके मन में होगा ना कि ये बिना नहाए धोए किचन में चली जाती है तो मैं कैसे खाऊं खाना। तो इस एक तरह से सास भी सही है, बुढ़ापा है, अब क्या करे, बहू ऐसी लाई है तो सब कुछ तो झेलना पड़ेगा। और वैसे गणेश अगर चालाक है तो सावित्री भी बहुत चालाक है। अगर सावित्री खुद मायके जाना चाहती तो गणेश या इनकी सास कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि ये अबला नारी नहीं है, ये अपने हिसाब से ही चीज़ें करती हैं और इनको झूठ बोलना तो बहुत आता है। जब से ससुराल में आई हैं ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं। हार को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्लियर हो गया कि इनके पास हार वगैरह है, जबकि इन्होंने कोई हार वगैरह का लोन वगैरह नहीं लिया है। इन्होंने लोन अपने ऊपर लिया था और उसको भर भी दिया। मायके जाने से पहले उस टाइम पे मायके जाने के लिए इनके हालात नहीं ठीक थे, इनके पास पैसे नहीं थे, ये बहुत मुश्किल में थी, टिकट नहीं मिल रहा था, बहुत सारे इन्होंने बहाने बनाए। लेकिन उसके 3-4 दिन बाद ही एक वीडियो आती है कि ये लोन भरने जा रहे हैं क्योंकि इनको ननद के लिए भी लोन लेना है। सावित्री जो दिखाती है कि 20 रुपए का खरीद के वो मंगलसूत्र पहन रही है, गणेश उनको कुछ दिलाते नहीं है या इनके पास कुछ नहीं है, तो झूठ बोल रही है। इनके पास सब कुछ है, सिर्फ ये कंटेंट बनाती है। पहले मुझे लगता था कि ये सच में तकलीफ में है, ये तकलीफ में नहीं है। इन मियाँ बीबी की मिली भगत है कि तुम मेरी बुराई करना और साथ में बड़ाई करना। ये डबल व्यक्तित्व के लोग नहीं होते। अगर उनको बुराई करनी है तो वो बुराई ही करेंगे, अगर वो सताए हुए होते हैं। अगर उनको बड़ाई करनी है तो वो बड़ाई ही करेंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ करती है, और जब 2 नाव पे लोग सवार कर होते हैं तो वो सच में रियल नहीं होते हैं, और ये तो बिल्कुल ही नहीं। अब मेरे लिए इनकी सिंपैथी नहीं है। अब इस टाइम पे इनका मायके जाना मुझे प्लान लग रहा है। प्लान इसलिए लग रहा है क्योंकि इनके भाई ने स्टोरी लगाई थी फेसबुक पर कि जो अपने होते हैं वो दुख में शामिल होते हैं, और मुझे पता लग गया कि मेरा अपना कौन है। उसके 10 दिन बाद ही ये मायके पहुंच गई, और वो भी बिना बताए। तो अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, टिकट भी मिल रहा है और बेटी बाहर का खाना भी खा रही, क्योंकि भाई 24 घंटे से ऊपर का सफ़र है, तो ये खाना भी खा रही। और इन्होंने अपने भाई को फ़ोन भी नहीं किया कि मुझे लेने आ जाओ, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि भाई मेरे से रिश्ता तोड़ लेगा। और भाई रिश्ता तोड़ने वाली बात ही थी, क्योंकि एक तो जीजा टॉन्ट पे टॉन्ट मारे जा रहा था कि मतलब मैं अपनी बेटी को ज़्यादा मायके नहीं भेजना चाहता हूँ, कि वहाँ पे लोग नॉन वेज खाते हैं, वहाँ पे लोग सुबह बिना नहाए धोए खाना खाते हैं। तो
इसलिए मैं अपनी बेटी को मायके इनके नहीं भेजना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ की सारी चीज़ें सीख लेगी। तो एक तरह से देखा जाए कि ये रंग भेद भी करते हैं, वहाँ के बच्चों को पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ इनकी बहन की लड़कियाँ ज़्यादातर सांवले रंग की हैं और इनकी बेटी गोरी है। तो इनको लगता है कि वो लोग गोद में उठाएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, इनकी बातों से ये भी लगता है। तो मुझे एक चीज़ पूछना है कि पहली बार तो आपकी बीबी खुद उस रंग की है, दूसरी बात माँ से ही संस्कार आते हैं कि माँ नॉनवेज खाती है। सावन का महीना चल रहा है, कोई भी कितना भी गिरा हो ना तो सावन में नहीं खाता है। और ये लोग होटल में रुकते हैं, वहाँ पे अंडा खरीदते हैं। उसके पहले भी ये नॉनवेज की एक वीडियो फेसबुक पर डाली थी, सावन के शुरुआत में ही इन्होंने खा लिया। तो अंडा वगैरह खा रही हैं और आप भी बगल में बैठ के खा रहे हो। मुझे तो लगता है गणेश जी आप भी खाते हो, मुझे तो डाउट है। आप लोगों को डाउट है तो क्लियर करना, क्योंकि अगर जो नॉनवेज नहीं खाता है वो सामने बैठे अगर कोई खा रहा तो उसको घिन आएगा, उल्टी आने लगेगी। और आप साथ में ही बैठ के खा रहे हो, सावित्री के दाल रोटी अपना दिखा रहे हो, सामने अंडा रखा हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर नॉनवेज खा रही हैं वो, तो आप भी कहीं ना कहीं खाते हो। सावित्री अपने हर वीडियो में बेचारी अबला नारी बन के रहती है कि मेरा चलता नहीं है, सब गणेश जी जो कहते हैं मैं वैसा करती हूँ। तो एक बात बताओ, ये गणेश पूरा घर धुलवाते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, थोड़ा सा अंधविश्वासी भी हैं। तो ये बंदा अगर कमांड रखता है सावित्री पर तो वो उसकी बात मानती हैं। तो ये बंदा तो मना करता ना कि भाई सावन चल रहा है तुम अंडा मत खाओ, तो सावित्री को मानना पड़ता। अगर इस बंदे की चलती, आप लोग सोचना ध्यान से, नहीं चलती इस बंदे की, वो अपनी मर्जी करती है। उसको अंडा खाना था, अंडा मंगाया, और ब्लेम लगेगा किस पे? गणेश जी पर, वो तो आराम से खा लेती। तो ये या तो ये बंदा दिखावा करता है मंदिर जाने का, और या तो इसकी एकदम नहीं चलती है। जो भी होता है सावित्री के अकॉर्डिंग ही होता है। तो मुझे लगता है कि सावित्री अपने हिसाब से जिंदगी जी रही है, बस ये गणेश को मोहरा बना के वीडियो चला रही है। और फायदा गणेश का भी है, गणेश को भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भाई उसको भी फायदा है। इतना सारा सब कुछ मिल गया, कहाँ गाड़ी नहीं था, घर नहीं था, सब कुछ मिल गया, तो वो बंदा तो दिखाएगा। अब एक वीडियो में इन्होंने दिखाया कि ये अंधविश्वासी है, को डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि घर धुलो, मंदिर ले जाओ, ये ठीक हो जाएगी। फिर उधर से सनातन ने जब वीडियो बनाया कि जीजा दिला नहीं रहे दवाई, तो दूसरे दिन ये बंदा लेके आया। ये हो सकता है कंटेंट हो, सावित्री का जब मन किया तब दवा आया, क्योंकि दूसरे दिन गई दिखाने और बैठ के होटल में खा रही हैं, पी रही हैं नॉनवेज। तो खाने पीने पे तो सावित्री के रोक गणेश नहीं लगा पा रहे हैं। तो सिर्फ गणेश इनको मंगलसूत्र दिलाने के लिए रोक लगाते हैं, इनकी चाबियां लिए रहते हैं, दूसरी औरत से बात करते हैं, वो सारी चीज़ें ये नहीं कर पाती हैं, रोक पाती हैं गणेश को। लेकिन खाने पीने में अपनी मर्जी से खाती पीती हैं। अगर ये बंदा सच में मंदिर जाने वाला होता तो ये रोकता अपनी बीबी को। ये लगता है कि बंदा भी फ्रॉड है, बंदा भी फ्रॉड है, सावन का मतलब नहीं समझता। वैसे तो हर दिन जाके मंदिर में बैठे रहते हो, और जब सावन का महीना है जहाँ पे भगवान को सच में पूजने की ज़रूरत है तो वहाँ पे अंडा खा रहे हो। अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ये मायके गई है, मायके इसलिए गई है क्योंकि इसके भाई ने रिश्ता तोड़ दिया है, और रक्षाबंधन आने वाला है, और साथ में इसके बेटी का बर्थडे आने वाला है। तो अगर नहीं जाएगी तो उधर से भाई भाभी भी नहीं आएंगे। तो इस बात में भी सच्चाई है, क्योंकि इस टाइम पे जाना मुझे सही नहीं लगा। और वहाँ पे गए हैं तो भाई का मुँह थोड़ा उतरा हुआ था, उसने दिखाने की कोशिश की कि वो खुश है, क्योंकि ये लोग सरप्राइज दिए हैं। अंजलि का भी मुँह उतरा हुआ था, और ये ऐसे हंस हंस के बात कर रही थी वहाँ पे, जैसे लग रहा है कि शादी में गई हैं। इंसान को समझ होनी चाहिए कि महीना भर नहीं हुआ, उसका भाई गया है, वहीं पे माँ है, उसका बेटा गया हुआ है। थोड़ा सा नॉर्मल रहें, बाद में हंस लेना, लेकिन पहुंचते ही हंसना, ये वो करना तो मुझे नहीं कहीं से जायज़ लगा। और कभी भी इन्होंने एक वीडियो नहीं बनाया कि उसके माँ के पास बैठे सुख दुख पूछे, ये इनके अंदर है भी नहीं क्वालिटी। ये जब कुछ कर नहीं पाती तो बहाना दे देती हैं कि मैं ज़्यादा नहीं पूछती हूँ कि अगले को तकलीफ हो, मैं ज़्यादा भाई को फ़ोन नहीं करती हूँ कि उसका दिमाग डिस्टर्ब हो। ये फ़ोन वाली बात पे बोला कि मैं मायके फ़ोन नहीं करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि गणेश जी आके कॉल चेक करते हैं तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, इसीलिए मैं कॉल नहीं करती हूँ भाई को। मतलब फ़ोन ये ना करे, और इल्ज़ाम किस पे लगा दिया? गणेश जी पर। इनडायरेक्ट वे में ये लगा दिया कि गणेश जी मना करते हैं, तो इस वजह से मैं मायके फ़ोन नहीं करती हूँ। ये जो ब्लेम लगा रही हैं गणेश पर कि कॉल डिटेल चेक करते हैं, इस वजह से मैं मायके बात नहीं करती हूँ और मना भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जिसको अपने भाई भाभी से बात करना होगा ना, वो कर लेगा और डिलीट कर देगा नंबर। कौन सा गणेश जी तुम्हारे कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा रहे हैं या CDR निकलवा के पुलिस में दे रहे हैं या चेक कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं करेंगे ना गणेश जी, कॉल डिटेल ही चेक करते हैं, तो डिलीट करके बात कर लो। मतलब ये
औरत कुछ भी बोलती है, इस औरत का उस घर में खूब चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता, बस मुंह बना के रखती है। अभी मायके देखना, काम नहीं करना पड़ेगा और आराम से हंसते खिलखिलाते हुए नजर आएगी। और गणेश जी भी शायद टिके हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको यहाँ से चले जाना चाहिए, जब ससुराल वाले इतने नापसंद हैं तो गणेश के, तो चले जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सनातन को इनको अंदर में घुसने नहीं देना चाहिए था, पहले बोलना चाहिए था कि जाके नहा के आओ, हाथ पैर धुल के आओ, तब अंदर आना, जैसे गणेश ने उनके परिवार के साथ किया। हाँ, गणेश भेदभाव करते हैं और कहीं ना कहीं नीचा दिखाते हैं इनके मायके वालों को। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो लोग आए थे तब भी इसने नहला धुला के उनको अंदर घुसने दिया था और जाने के बाद भी पूरा घर धुलाया था। तो कहीं ना ये जाति पाति और नीची जाति इन सब चीज़ों को मानते हैं गणेश जी और अपने आप को ऊंचा समझते हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि सावित्री अगर चाहे तो अपने मायके को, मान लो गणेश जी कुछ बुरा बोलते भी हैं तो उसको वीडियो में क्यों दिखाती है। मायके और अपने पति के बीच में भेदभाव तो सावित्री ही पैदा कर रही है। हम सब औरतें हैं, बहुत सारी बातें हस्बैंड बोल देते हैं मायके को लेकर, तो क्या हम मायके वालों को बता देते हैं? क्योंकि मायका और ससुराल तो दोनों है, हमें तो जाना दोनों तरफ है, तो क्यों एक दूसरे में लड़ाई लगवाना। तो ये लड़ाई लगवाती है और यही है कि सनातन अब गणेश जी से दूरी बना लिए हैं, बहुत कम बोले, जैसे पहले हंस के बोलते थे वैसा मुझे प्यार नहीं दिखा है, फॉर्मेलिटी दिखी है। भाई सामने से बहन आ गई है तो फॉर्मेलिटी ही दिखेगी। पितरी एक कंटेंट क्रिएटर है और इसको अपने चीज़ों में बदलाव लाना होगा, जैसे पहनावे ओढ़ावे में, रहन सहन में बदलाव लाना होगा। हम घर में चाहे जैसे भी रहें, लेकिन अगर हम वीडियो बनाते हैं और पब्लिक के सामने आते हैं तो कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखानी चाहिए, एडिट कर देना चाहिए। जैसे मान लो फीड कराती है, कोई बात नहीं है, लेकिन अंडरगारमेंट्स को लेकर इनके बहुत कमेंट्स आता है क्योंकि बहुत गंदा दिखता है। अगर आप इनर कुछ नहीं पहनते हो तो आप औरत हो, फीड कराते हो तो गंदा दिखता है। मैं पिक थंबनेल पर लगा दूंगी, उसके लिए भी ये ट्रोल होती हैं। आपको इन सब सारी चीज़ों का सावधानी रखना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आपको एडिट कर देना चाहिए। पर ये सावित्री अंग प्रदर्शन तो नहीं करती, लेकिन अपनी बॉडी को इतने गंदे तरीके से प्रेजेंट करती है। बिना इनर पहने फीड करा के हटी थी, समीज उठा था और उसकी रील डाल दी इसने, तो वो तो गंदा लगेगा ना, पब्लिक बोलेगी। हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हम इनर नहीं पहने हैं और कैसा लगेगा लोगों को। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि ये सावित्री बहुत बेचारी है, अबला है, तो कमेंट करके बताना। आपको कौन लगता है, गणेश अबला है, बेचारा है, या सावित्री?